ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण बालकांड चतुर्थ सर्ग। विश्वामित्र जी का आगमन, राम और लक्ष्मण जी का उनके साथ में जाना और ताड़का का वध करना। श्री महादेव जी बोले, एक बार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र परमात्मा को अपनी ही माया से राम रूप में प्रकट हुए जान उनके दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। उन्हें देखते ही महाराज दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए और वशिष्ठ जी के आगे आकर उनका स्वागत किया और यथाविधि पूजन तथा अभिवादन कर राजा ने भक्ति विनम्र चित्त से हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे मुनीन्द्र, आपके शुभ आगमन से आज मैं कृतकृत्य हो गया। जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते हैं उसमें सभी संपत्तियां आ जाती हैं। अब आप बताइए कि आपका ये आगमन किस लिए हुआ है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, जब कभी पूर्व काल उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पितृगणों के लिए यजन करना आरंभ करता हूँ तो सदा ही मारीच, सुबाहु और उनके अन्य अन्य अनुयायी दैत्यगण उनमें विघ्न डाल देते हैं। अतएव उनका वध करने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को भाई लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो, इससे तुम्हारा भी परम कल्याण होगा। इस विषय में वशिष्ठ जी से संमति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों कुमारों को दे दो। तब राजा ने चिंताकुल होकर एकांत में गुरुजी से पूछा, हे गुरु, सहस्रों वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं के सदृश 4 पुत्र मिले हैं। इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय हैं, तो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। यदि राम यहाँ से चले जाएंगे तो मैं किसी भी प्रकार जी नहीं सकूँगा, परंतु यदि मैं सूखा जवाब दे दूँ तो यह निश्चय है कि मुनि मुझे श्राप दे दें। अब यह बताइए कि मेरा हित किस प्रकार हो, मैं असत्य भाषण से भी कैसे बचूं? तब वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया, हे राजन, देवताओं से भी गुप्त रखने योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना। ये राम मनुष्य नहीं है, साक्षात पुराण पुरुष परमात्मा ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। हे अनग, पूर्व काल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी और उसे पूर्ण करने के लिए उन परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ कौशल्या जी के गर्भ से जन्म लिया है। पूर्व जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशस्वी कौशल्या देव माता अदिति थी। उस समय तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक ग्राम्य विषयों से रहित और एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा तथा ध्यान में तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप किया। तब कालांतर में भक्त वत्सल वरदायक भगवान ने तुम दोनों को प्रसन्न होकर वर मांगो तो तुमने भगवान से यही मांगा, हे निरंजन, आप हमारे पुत्र हों। तब भूत भावन भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, इसलिए वे ही विष्णु भगवान इस समय राम रूप में तुम्हारे यहाँ पुत्र आए हैं और शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में उनके अनुयायी हैं। भगवान गदाधर के शंख और चक्र ने भरत और शत्रुघ्न का रूप धारण किया है तथा योग माया जनक दुलारी सीता जी प्रकट होकर आई हैं। इस समय विश्वामित्र जी राम से सीता का संयोग कराने के लिए आए हैं। हे राजन, यह रहस्य अत्यंत गुह्य है, इसे कभी प्रकाशित मत करना। अब संपूर्ण रहस्य तुमको मालूम हो गया है, इसलिए अब तुम प्रसन्न चित्त से श्री विश्वामित्र जी का आदर सत्कार करके लक्ष्मीपति रघुनाथ जी को लक्ष्मण सहित इनके साथ भेज दो। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ ने उस समय अपने को कृतकृत्य माना और प्रसन्न चित्त से आदरपूर्वक हे राम, हे लक्ष्मण,
ऐसा कहकर पुकारा और उन दोनों भाइयों के आने पर उन्हें हृदय से लगाकर और सिर सूंघ कर श्री विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तब अति प्रतापी भगवान विश्वामित्र जी ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर सम्मानित किया और फिर धनुष, तरकश, बाण एवं खड्ग आदि से सुसज्जित होकर अपने पास आए हुए राम और लक्ष्मण के साथ लेकर वह वहाँ से चल पड़े। थोड़ी दूर विश्वामित्र ने भक्तिपूर्वक राम को बुलाया और उन्हें देव निर्मित बला और अति बला नाम की ऐसी दो विद्याएं दी, जिनके ग्रहण करने से ही क्षुधा और दुर्बलता आदि बाधा नहीं होती। तदंतर गंगा जी को पार करके वह ताड़का वन में आए। अब विश्वामित्र जी ने सत्य पराक्रमी राम से कहा, यहाँ एक ताड़का नाम की इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी रहती है, जो इस प्रदेश के समस्त निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुँचाती है। तुम बिना कुछ सोच विचार किए इसे मार डालो। तब रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार किया, जिस शब्द से वह संपूर्ण वन गुंजायमान हो गया। उस शब्द को सुनकर घोर रूपिणी ताड़का उसे सहन न कर सकने के कारण क्रोध से पागल होकर मेघ के समान राम की ओर दौड़ी। भगवान राम ने तुरंत ही उसके वक्षस्थल में एक बाण मारा, जिससे वह घोर राक्षसी बहुत सा रुधिर उगलती हुई उस वन में गिर पड़ी। फिर शापवश पिशाचता को प्राप्त हुई। वह ताड़का श्री रामचंद्र जी की कृपा से शाप मुक्त होकर एक सर्व अलंकार विभूषिता परम सुंदरी यक्षिणी हो गई तथा चंद्र जी की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा से स्वर्गलोक को चली गई। मुनिवर विश्वामित्र जी ने अति हर्षित होकर राम जी का आलिंगन किया और उनका सिर सूंघ कर कुछ सोच विचार कर रहस्य और मंत्र आदि के सहित समस्त अस्त्र शस्त्र प्रीतिपूर्वक अभिराम राम को दे दिए। इति शद श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे चतुर्थ सर्गः समाप्त। हरि ओम।